उद्धव ठाकरे की कार पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर, टमाटर और चूड़ियां फेंकी, जिसके बाद अब एमएनएस कार्यकर्ता, साथ ही साथ अगर आप कहेंगे उद्धव ठाकरे के गुट के लोग, और इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर हो रही, क्योंकि जमकर बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब संजय राउत ने भी कहा है कि दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर हमला हुआ, जिस तरीके से उनकी गाड़ी पर गोबर फेंके गए, उसके बाद इस मामले को लेकर बयानबाजियों का दौर है और साथ ही साथ इस मामले पर अब प्रतिक्रिया उनकी पार्टी की तरफ से स्ट्रांगली दी जा रही है। आखिर क्या हुआ था? उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर ये जो अटैक का मामला सामने आ रहा है, जो गोबर फेंकने का मामला सामने आ रहा है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और किस तरीके की आ रही है, इस पर प्रतिक्रिया विस्तार से समझिए मेरे साथ। तो उद्धव ठाकरे शनिवार की शाम को ही ठाणे में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए गडकरी हॉल जो है पहुंच रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले की 16 से 17 गाड़ियों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक साथ हमला किया। कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर गोबर, चूड़ियां, नारियल और टमाटर फेंके। इसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहस होने लगी। मामला बढ़ने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और उन्होंने 20 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एमएनएस यानी राज ठाकरे की यह पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं पर इसके लेकर इल्जाम लगाया गया है। अब महाराष्ट्र के ठाणे में जो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर फेंका, इसके बाद अब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। इस मामले को लेकर जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत और बाकी लोग बयान दे रहे हैं, तो वही इस पूरे सिनेरियो को लेकर एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। सबसे पहले सुनिए कि एकनाथ शिंदे क्या कह रही हैं। देखिए, कोई भी नेता के सभा में आंदोलन करना, इसका समर्थन मैं करूंगा नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि राज ठाकरे जी के सभा में, उनके दौरे में उबाटा के लोगों ने जो गलत आंदोलन किया था, उस एक्शन का ये रिएक्शन है। और विचार छोड़ने के बाद, एक वैचारिक भूमिका छोड़ने के बाद ये सबका सामना तो करना पड़ेगा ही। तो जैसा कि आपने सुना कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है कह रही है कि एक्शन का ये रिएक्शन था, क्योंकि जब राज ठाकरे के समय भी उन्होंने इस तरीके से किया था, राज ठाकरे भी जब एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे तो इनके कार्यकर्ताओं द्वारा अटैक किया गया था। तो ये अब एक्शन का रिएक्शन है। भले इस चीज को हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, इस चीज का हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से एक्शन का रिएक्शन था। वह इस मामले को लेकर, यानी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले का यह मामला सामने आया है, इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का अहमद शाह अब्दाली महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रहा है, आपका उपयोग किया जा रहा है। आप जो आपके नेता सुपारी लेकर चुप रहते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाता है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रही है संजय राउत, जरा सुनिए। काही कोटी रुपयांची सुपारी महाराष्ट्रातल्या प्रमुख नेत्यांना दिलेली आहे आणि त्यांचं काम हे गेल्या काही काळापासून अशा प्रकारचे सुपाऱ्या घेऊन गोंधळ निर्माण करणं आहे, त्याचा वापर केला जातो। बोलिए, मैटर फिनिश, फाइल क्लोज। हाँ बोलिए। जिस तरीके से उद्धव साहब के काफिले पर नारियल फेंके गए, काफिले पर वो भी रात के अंधेरे का फायदा लेकर छुपकर कोई किसी ने फेंका होगा। ये कोई हमला बिमला नहीं, हिम्मत नहीं है, जान बचाकर भाग गए। अगर सामने आते तो कुछ गलत हो जाता, तो मैं उनको हाथ जोड़कर नम्र विनंती करता हूँ, आप ऐसा मत करिए। आपके घर में बच्चे हैं, बेटे हैं, माँ बाप है, बीवी है, उनकी चिंता करिए, हमें चिंता है। फिर ये इस प्रकार से इस प्रकार का अपराध फिर मत करिए, गड़बड़ हो जाएगी कि आपको कोई करवा रहा है आपसे। और वो अहमद शाह अब्दाली है दिल्ली का, जिसने बहुत बड़ी सुपारी दी है महाराष्ट्र में इस प्रकार से अराजकता फैलाने के लिए। तो आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपके नेता सुपारी लेते हैं, चुप बैठते हैं और आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है हमारे राज्य के लिए। करते रहिए आप, लेकिन आपका इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में, ठीक है। बोलिए। कार्यकर्ताओं ने ये किया, उनके नेता ने उनको शाबाशी भी दी है। वो नेता नाम ले रहे, राज ठाकरे ने शाबाशी, वो क्या नेता है क्या? मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। अरे वो तो सब मिली जुली वाले सुपारीबाज है सभी।
कौन से एक्शन, क्या हुआ? रात के अंधेरों में कोई फेंकता है, कोई दिखता नहीं, सामने आइए ना। देखो, ये अहमद शाह अब्दाली के सुपारी है और ये सुपारी गैंग है सब लोग। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने का ये काम हो रहा है। विधानसभा से पहले लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं और मैं इतना ही कहूँगा कि ये ठीक नहीं है। हमने हमारे पार्टी की तरफ से कभी भी राज ठाकरे जी के काफिले पर हमला नहीं किया है, वो हमारी पार्टी की भूमिका नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया। अगर देखो, नामर्दाने तो उसे कहते हैं, कोई अंधेरे में कोई फेंक देता है उसे शाबाशी दिया जाता है। मर्द हो तो सामने आकर करिए, छुप कर क्यों करते हो, डरते क्यों? इतना बड़ा काफिला होता है, 50-60 गाड़ियां होती है, किसी गाड़ी पर कोई फेंक दिया किसी ने। और मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार है ना, तो मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा करता है, गुंडागर्दी की भाषा करता है। आपके हाथ में सत्ता है, पुलिस है, इसलिए छोड़कर आइए, फिर दिखाता हूं। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय राउत ने अहमद शाह अब्दाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कहा है। उद्धव ठाकरे ने भी 8 दिन पहले अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया था। अब ऐसे में शिवसेना यूबीटी के नेता जो है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर है, इसमें एक और नाम शामिल है, वो आनंद दुबे का। आनंद दुबे क्या कह रही है, जरा सुनिए। अब समझ में आ गया कि राज ठाकरे की पार्टी को और उनको लोग सुपारीबाज क्यों कहते हैं। जिस प्रकार ठाणे में अभी अभी घटना हुई है, हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के काफिले पर हमला हुआ है। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, उनको जेड लेवल की सुरक्षा मुहैया हुई है। ये सरकार का पूरी तरह फेलियर है कि एक इतने बड़े नेता के काफिले को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। गृह मंत्री जी को इस पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी की पुलिस, एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना और उनके खुद का वो थाने गृह जिला, अगर वहां ऐसे हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है सुपारी नहीं तो और क्या है। पहले हम सुनते थे कि राज ठाकरे जी और उनकी पार्टी सुपारियां लेते हैं, लेकिन अब तो सीधा खुला हो गया कि भाई आप हमारे एरिया में आइए, हम आप पर हमले करवाएंगे। पूरी की पूरी सरकार महायुति की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी स्वयं, गृह मंत्री स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी, इन सबके बाद भी अगर पुलिस की फेलियर है, खुफिया एजेंसी की फेलियर है, हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं, किस पर विश्वास किया जाए? आम इंसान कहां जाएगा? अगर उद्धव ठाकरे जी इतने बड़े नेता सुरक्षित नहीं है राज्य में, तो बताइए ना कि हम सब आप सब कहां जाएं? इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आप लोग सत्ता देना चाहते हैं, इसके लिए 200-250 सीटें लड़ना चाहते हैं, ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें जो है, अब हमें पता चला कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी को सुपारीबाज क्यों कहा जाता है। उद्धव ठाकरे को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। ये बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। अगर ये राज्य में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे? हमारे राज्य सरकार की विफलता या कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि एमएनएस के नेता द्वारा भी इस मामले को लेकर बयान दिया जा रहा है। अविनाश यादव ने एमएनएस के कहा कि एक दिन पहले हमारे नेता राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी गई थी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज जवाबी हमला किया है। उन्होंने सुपारी फेंकी थी तो हमने नारियल फेंका। साथ ही उन्होंने शिवसेना पार्टी को धमकी देते हुए कहा कि इस बार हम गडकरी हॉल पहुंचे थे, अगली बार आपके घर पहुंचेंगे। अब इस मामले को लेकर जैसा कि हमने आपको बताया कि संदीप देशपांडे का भी बयान है। एमएनएस के ही नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, आपको मालूम है कि बीड में जिस प्रकार से राज साहब का जो गाड़ी का काफिला था वो रोका गया, सुपारी फेंकी गई, उसका वो जवाब था, वो एक एक्शन थी। उसकी जो रिएक्शन है वो कल हुई, वो हमारे महाराष्ट्र सैनिकों ने एक्शन की रिएक्शन दी। बीड में हुआ वो क्या था? उनके साथ कुछ होता है तो सिस्टम का फेल्यूर, और वो लोग करते हैं तो आंदोलन। ऐसा नहीं होता है। अगर राज साहब आदेश देंगे लड़ने का तो जरूर लड़ेंगे, जिधर से भी कहेंगे उधर से लड़ेंगे। मुझे लगता है उस पूरे मामले में एक सखोल जांच होनी चाहिए।
ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक्शन का ये रिएक्शन था, हमारे नेता के साथ भी ऐसा किया गया था और अब हमने जवाब में ये चीजें की है। बता दें आपको कि रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को दोपहर में एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर भीड़ के कुछ लोगों ने सुपारी और टमाटर फेंके थे। एमएनएस ने आरोप लगाया कि हमला यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने किया था और इसे लेकर पुलिस ने कहा था कि जिन्होंने राज ठाकरे के काफिले पर हमला किया था उन्हें हिरासत में लिया गया, मामले की जांच और पूछताछ की जा रही थी। वहीं संजय राउत ने भी इसे लेकर बयान दिया था। संजय राउत ने कहा था कि यह संभव है कि जिन्होंने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी वो शिवसेना के सदस्य, लेकिन एक संगठन के तौर पर पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि जब यह घटना हुई उस समय हम दिल्ली में थे, जैसे ही हमें खबर मिली हमने सारी जानकारी जुटाई। लोकतंत्र में हर किसी को अपना विचार व्यक्त करने और विरोध करने का अधिकार है। और अब अगर आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर लगातार, जैसा कि हमने आपको कहा, कि प्रतिक्रियाओं का दौर है, देखने के लिए मिल रहा है। काफी ज्यादा इस वक्त हलचल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे पर जो आक्रोश है वो देखने के लिए मिला है और जिस तरीके से टमाटर, चूड़ियां, गोबर और नारियल फेंके गए हैं, इसे लेकर अब महाराष्ट्र में जुबानी जंग भी लगातार जारी है और ये जुबानी जंग एमएनएस, यूबीटी के सांसद और इनके बीच में देखने के लिए मिल रही है। और जैसा कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन था, ऐसी घटनाओं का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो उद्धव ठाकरे गुट द्वारा ही की गई थी, जब उन्होंने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी और टमाटर फेंके थे। और अब ऐसा ही हाल जो इनके साथ देखने के लिए मिल रहा है, जिसके बाद इनके नेता बुरी तरीके से बौखलाए हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उठापटक का दौर देखने के लिए मिल रहा है। उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर फेंके जाने के मामले को लेकर बयानबाजी का दौर है और लगातार जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है, जिससे कि हमने आपको रखा है अपडेटेड। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।